लेकिन गुल्लू तो तेरे को कार लेके नहीं आया। उसका जो आज हाफ डे था, तू कार कैसे आई है? जी वो मैं वो अंकल जी, गुल्लू पाजी, वो अन्नू को तो आना ही था ना जी। वो एक्चुअली मेरी आधी छुट्टी हो गई तो मेरे बॉस की भी आधी छुट्टी हो गई। अगर बॉस की आधी छुट्टी हो गई तो उनके बच्चों की भी आधी छुट्टी हो गई। तो बॉस उनको घुमाने शुमाने लेकर गए थे। हाँ, तो अन्नू इसलिए जल्दी आ गई, है ना अन्नू? जी पापा जी, वो क्या है ना, आज गुल्लू को जल्दी छुट्टी मिल गई थी तो मैंने बोला तू घर चला जा, मैं अकेली चली जाऊंगी। खामखा वो परेशान होता। अब कोई गल नहीं पुत्र, अब कल से ना गुल्लू को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ही तेरे को लेने आ जाया करूंगा। गुल्लू पाजी। एक्चुअली बात ये ना कि गुल्लू के पास और जिम्मेवारियां ज्यादा हो गई हैं। अब इसे औरों को भी कार छोड़ना होता है। वो लवली सा नाम था उसका, वो क्या क्या, हाँ लवीना। बड़ा ही लवली नाम था। ओह लवीना, गुल्लू। ओए, अरे बड़ा ही खोता है। अनुपुत्र, हाँ जी। कुछ खाना वाना खिला दे, हैं? चलो। बोलने वाली थी भूख लगती है। हाँ जी, आओ जी आओ। डैड, आप कहीं जा रहे हैं? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ओह, सो कैसा रहा विक्टोरिया में तुम्हारा पहला दिन? अच्छा था। अच्छा तो होना ही था। आफ्टर ऑल तुम ऋषभ मेहरा के बेटे हो। बिजनेस तो खून में है तुम्हारे। आशु, एक गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन मुझे यकीन था आइंदा तुमसे कोई गलती नहीं होगी। और जब पहला कदम सही पड़े ना, तो कामयाबी उस कदम को जरूर चूमती है। आशु, I've been thinking, अब हम एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स खोलेंगे और ऐसा स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि विक्टोरिया का नाम सुनते ही कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी। और ये सब तुम करोगे। एंड यू कैन डू इट, राइट? यस डैड। Right. That calls for a celebration. Now, with my friends in the club. See you. यस डैड। लगता है काफी कुछ हुआ आज विक्टोरिया में। विक्टोरिया में जो हुआ वो तो कुछ भी नहीं था। ये डैड का लेक्चर सुना तूने? डैड क्यों मेरी लाइफ प्लान करना चाहते हैं? क्योंकि तुम उनके फेवरेट और लायक बेटे हो। आई नो डैड ये सब उस प्यार की वजह से कर रहे हैं। मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूं नील, और मैं उनकी उम्मीदों को नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन ये मेरी लाइफ नहीं है। ऋषभ मेहरा के बेटे आशु मेहरा की परफेक्ट लाइफ, ये सब किसी बुक के लिए ठीक है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं अमेरिका वापस जाना चाहता हूं नील। वहां मेरी जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है, और मैं ये बात डैड को कैसे समझाऊं? भाई, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझता हूँ, और मुझसे पूछो तो मैं ये कहूंगा कि डैड की बात को जरूर सुनो, पर करो वही जो दिल कहे। लाइफ बहुत छोटी है भाई, ऐसे निकल जाएगी कि पता भी नहीं चलेगा। और इस छोटी सी लाइफ में जो दिल कहे वो न किया तो क्या फायदा। लेकिन डैड, हे ब्रदर,
तुम बहुत सीधे हो। डैड को कुछ भी समझाना हो तो बात करके समझाया नहीं जा सकता। जब तक कि तुम उन्हें साबित नहीं कर दोगे कि उनका फैसला गलत है, तब तक वो अपना फैसला नहीं बदलेंगे। सो जिस दिन तुम ये विक्टोरिया का चलता हुआ बिजनेस बंद करवा दोगे, उस दिन वो खुद तुम्हें अमेरिका का टिकट कटवा कर एयरपोर्ट छोड़ देंगे। And on that day, you'll be free to fly. और इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं। बॉस, आज जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। विक्टोरिया से आज तक कोई बिना खाना खाए नहीं लौटा है। एंड द टॉप ऑफ इट स्पेशल गेस्ट। आज विक्टोरिया का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है बॉस। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ब्लडी, आई मीन ऋषभ मेहरा के बेटे आशु मेहरा की वजह से। बॉस, आपने इतनी मेहनत के बाद, इतने टाइम के बाद ये रेपुटेशन कमाई है, और वो कल का लड़का ये सब ऐसे ही खत्म करना चाहता है। बॉस, प्रॉमिस मी कि आप कुछ करेंगे, उसको उसकी औकात दिखाएंगे। आई मीन कि उसे बताएंगे कि विक्टोरिया में सिर्फ एक ही इंसान की चलती है, एसके। ओनली एसके। उससे बिना पूछे किसी को भी नौकरी से निकलवा दीजिए। गुल्लू, आई मीन किसी को भी। या फिर एक जूनियर शेफ को प्रमोट करके सीनियर शेफ बना दीजिए। और इसमें आशु मेहरा से पूछने की जरूरत नहीं है। वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि वो सिर्फ ऋषभ मेहरा का बेटा है, विक्टोरिया का मालिक नहीं। Am I right, boss? You are absolutely right, Ron. अब देखना कि ये इसके क्या करता है। मम्मी, हम अपने घर कब जा रहे हैं? मुझे परी और मेघा के साथ खेलना है। हम वापस नहीं जा रहे हैं टिम्की। अब हम यहीं पे रहेंगे, और एक बार आपकी मम्मी को नौकरी मिल जाएगी तो फिर आप यहाँ पर स्कूल में भी जा सकती हो, और वहाँ पे आपके नए दोस्त बन जाएंगे, है ना? नहीं मम्मी, मुझे घर पर जाना है। बेटा, ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना? नहीं, मुझे पापा के घर पर जाना है। मुझे पापा की याद आ रही है। लेकिन तुम्हारे पापा को तुम्हारी बिल्कुल याद नहीं आ रही है, समझी तुम? नाना, पापा जी। ये तू बच्ची को क्या उल्टा सीधा सिखा रही है? नहीं पापा जी, वो मैं। क्या पापा जी? मेरे घर की छत के नीचे खड़ी होके तुम रिश्ते तोड़ने की बातें कर रही हो? और यही सिखाया तेरे पापा जी ने तुझे? और उधर वो राकेश बेचारा, वो भी मुझसे सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहा है। और उसने तो मुझे ये बोला था कि तुझे थोड़े दिन यहां रहने दूं ताकि तेरा दिल बहल जाएगा। और ये सब क्या हो रहा है? हाँ हाँ, राकेश तो बेचारा ही है ना, सबको उसी की पड़ी है। उसकी हर बात पे यकीन है आपको, एक अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है बस। और पुत्र, मुझे सच और सही बात पे भरोसा है, और जो तू सब कुछ कर रही है ना, ये सही नहीं है। पापा जी, सही और गलत का अंदाजा मुझे भी है, इसीलिए तो मैं सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए वापस आ गई हूँ। और आप फिक्र मत कीजिए, मैं आप पे ज्यादा दिन तक बोझ नहीं बनूंगी। बस एक बार मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं अपना सारा खर्चा खुद संभाल लूंगी। और हरगिज नहीं।
एक तो तुम शादी तोड़ने की बातें कर रही हो, ऊपर से मुझे नौकरी की तौस दे रही हो। अनमोल बेदी के खानदान में रिश्ते दिल से जोड़े जाते हैं, शादियां तोड़ी नहीं जाती। लेकिन पापा जी मेरी खुशी का क्या? वो राकेश के साथ है और इस तरह से भाग भाग के तू अपनी खुशी नहीं ढूंढ सकती है। पुत्र, शादी का जो रिश्ता होता है ना, वो जन्म जन्म साथ निभाने का वादा होता है, और इस तरह से छोटी छोटी बातों में ये वादे तोड़े नहीं जाते। नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा, और किस नहीं। और छवि पुत्र, राकेश को फोन लगा, मैं बात करता हूं उससे। अरे पापा जी, बस, मैंने कह दिया बस। चल पुत्र। बबलू से कुछ सीखो। एंजल, आशु भैया एंजल के लिए सूप लेके आया है। एंजल अभी अच्छे बच्चों की तरह सूप पिएगी। यस, हियर वी गो। ओके, डोंट लाफ, हंसते नहीं है। कम ऑन, हैव सम सूप। वो बता देगी, फिर तुम रो लोगी। मैं क्या हुआ, एंजल हंस क्यों रही है? आशु भैया एंजल के बाल बना रहे हैं। आशु भैया मम्मी है क्या? नहीं, लेकिन जितना प्यार मम्मी एंजल को करती है उतना ही आशु भैया भी करता है। एंजल को जो चाहिए आशु भैया को बता सकती है, भैया सब लाके देंगे। सच? जू, आशु भैया एंजल को ना जू जाना है। एंजल को ऊंट पर भी बैठना है। एंजल को बहुत मजा आएगा। आशु भैया जू जाएंगे ना? ओके, आशु भैया एंजल को जू लेके जाएगा, ऊंट पे बिठाएगा, जहां कहेगी वहां लेके जाएगा। एंजल, हाँ? भैया के साथ अमेरिका चलोगी? अमेरिका? वो क्या होता है? अमेरिका एक जगह है, यहाँ से बहुत दूर। क्या मम्मी गई है भगवान के पास? नो एंजल, अमेरिका वो जगह है जहाँ भैया के दोस्त रहते हैं, इसीलिए आशु भैया भी वहां जाना चाहता है। दोस्तों के साथ बहुत मजा आता है ना? हाँ, पता है आशु भैया, एंजल को भी ना अपने ये कुल्लू और बोबो और पिंकू के साथ बहुत मजा आता है। ये जो है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और आशु भैया का फ्रेंड? नो स्वीट हार्ट, नो फ्रेंड। वो फ्रेंड? हाँ, एक्चुअली एक है, मैं उससे अभी मिला हूँ। उसका नाम गुलशन है, बहुत अच्छा है वो। गुलशन? पर गुलशन कहाँ है? वो कब आएगा? एंजल को तो गुलशन के साथ अभी खेल। एंजल सूप पिएगी। नहीं आशु भैया, मुझे गिर गया ना। एंजल ने जानबूझ के नहीं किया भैया, सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। डोंट वरी डियर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया ऐसे अभी ठीक कर देगा। एल्बर्ट, यस सर। थोड़ा सा पानी और एक टॉवल लाना। ओके सर। और हाँ, यस सर। एक कटा हुआ नींबू भी। ऐसा मैंने क्या मांग लिया? लाखों रुपए, हीरे मोती। सिर्फ इतना ही चाहता ना कि वो और मेहनत करे, जिंदगी में आगे बढ़े।
कम से कम हम अपनी बेटी को तो वो सब दे पाए जो कभी हमें नसीब नहीं हुआ। सिर्फ आप लोगों की वजह से मैं आज तक चुप रही हूँ, चुपचाप आंसू पीती रही हूँ मैं आज तक। लेकिन पापा जी ने आज उतरना, इस तरह टूटने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। तेरे पापा जी और मैंने भी बहुत बुरा वक्त देखा है, लेकिन अगर पति पत्नी साथ होते हैं ना तो बहुत सारी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। और दीदी, आपने कुछ गलत नहीं चाहा, सिर्फ कहने का तरीका गलत था। यही बात अगर आप प्यार से कहती तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। और जीजू भी वही चाहते हैं जो आप। लेकिन वो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। आप दोनों साथ होंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। दीदी, जीजू को आपकी जरूरत है। राकेश कल आ रहा है। आराम से बैठ के सारी बातें हो जाएंगी और सब ठीक हो जाएगा पुत्र। पापा जी, लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। बस, मैं तेरी सारी बातें सुन चुका हूं। तो वही होना है जो सही है। मैं वापस नहीं जाऊंगी। अब मुझे यहीं रह के अपनी जिंदगी बनानी है। पुत्र, तेरी जिंदगी सिर्फ तेरी नहीं है, अब टिमकी की जिंदगी भी तेरे साथ जुड़ी हुई है। अब तुझे कोई हक नहीं है कि तू उसको उसके पापा से अलग कर सके। पुत्र, देख मेरी तरफ और फिर बता, क्या किसी बाप को उसकी बेटी से जुदा करने का तुझे कोई हक है? क्या ये गुनाह कर सकती है तू? नहीं पुत्र, ये तू नहीं कर सकती। दुनिया में किसी को भी हक नहीं है। एक मां को भी नहीं। ओए अन्नू, तू इतने अकेले क्यों बैठी है? सबके साथ बैठने की हिम्मत नहीं है मुझे। इतने झूठ बोल रहे हैं हम, सबसे कैसे नजर मिलाए? ओ नहीं अन्नू, ऐसी बात नहीं है। तू मेरी बात तो समझने की कोशिश कर। गुल्लू, ये सही नहीं है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं हम लोग। ऐसा लगता है कि जैसे किसी दलदल में फंसते जा रहे हैं। ओए देख अन्नू, प्लीज तू ऐसी बातें मत कर। गुल्लू, यही सच है। और जो हम लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। तू सोच, जिन लोगों से हम इतना प्यार करते हैं उनसे झूठ बोलना कितनी गलत बात है। और जब उन्हें मेरे बारे में पता चलेगा तो मैं पापा जी को किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचा सकती हूँ। अन्नू, हम किसे भी चोट नहीं पहुंचा रहे। देख, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनके लिए कर रहे हैं ना। और देख, किसी की खुशी के लिए झूठ बोल रहे हैं। झूठ तो आखिर झूठ ही होता है ना। हर जगह, घर पे, विक्टोरिया में मैं सबको धोखा दे रही हूँ। आशु सर कितने अच्छे इंसान हैं, दिल के कितने सीधे हैं, कितना यकीन करते हैं मुझ पे। उन्हें जब पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? ओए, तू मुझसे पूछ, उन्हें तेरा झूठ दिखाई भी नहीं देगा। वो तो सिर्फ ये देखेंगे कि तू कितनी जी जान से उनके लिए मेहनत कर रही है। हाँ, यही 2 वजह मुझे हर रोज ये नाटक करने की हिम्मत देते हैं।
एक तो पापा जी के सर पे जो उधार है वो उतर जाए और आशु सर विक्टोरिया को कामयाब बना पाए। बस यही चाहती हूं मैं। यानी अगर मुझे अपनी आजादी चाहिए और अगर अमेरिका जाना है तो किसी भी तरह विक्टोरिया का भट्टा बिठाना ही होगा। काश की इस पे किताब मिल सकती। ठीक ठाक चलने वाले रेस्टोरेंट को फ्लॉप करने के 101 तरीके हैं। अनोखी हो गई